ध्यान दीजिए, दिया है यदि cos थीटा बराबर करें 3/2 तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक, यही है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मान दिया है उसको लिखेंगे cos थीटा बराबर करेंगे 3/2 और ये किसका मान है, लंब बटे आधार बटे कर्ण का मान है, आधार बटे कर्ण, यही है ना। क्या लगाएंगे सबसे पहले, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये थीटा हो जाएगा इसके लिए, ये 90 हो जाएगा, 90 सामने का कर्ण हो जाता है और आधार कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ये लंब मान लीजिए हमको निकालना है, तो लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, तो लंब बराबर कड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लगा दीजिए इसमें। कर्ण का मान 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 माइनस 3, ये लंब का मान आएगा। और लंब का मान कितना आ जाएगा, कड़ी में 1, कड़ी में 1 का मान कितना आ जाएगा 1, तो इसका मान लंब का मान कितना आ गया 1। अब कुछ करना नहीं है, LHS लिख चलो, LHS बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसी में रख दीजिए। cos का मान ही दिया है, वही पुट होगा 4 गुणे cos का मान कितना है, कड़ी में 3/2, इसका होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 cos का मान कड़ी में 3/2, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करीब 3 का 3 बार गुणा, करीब 3 हो जाएगा 3 और 1 करीब 3 बच जाएगा अपान 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 का करीब 3 गुणा, 3 करीब 3 अपान 2, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, यहाँ बचेगा कितना 3 करीब 3 बटे 2 माइनस यहाँ 3 करीब 3 बटे 2 प्लस माइनस कैंसिल, कितना आंसर 0 बराबर RHS कर लीजिए। यहाँ देखिए, यदि tan थीटा बराबर करना है कड़ी में 2 माइनस 1, तब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करके लाना है cot थीटा बराबर कड़ी में 2 प्लस 1। ठीक, सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या लिखा है, कड़ी में 2 माइनस 1, ये किसका मान है, लंब का मान है, आधार का मान कुछ नहीं दिया तो 1 नीचे होता है, तो हमारा हो गया लंब बटे आधार। इतना समझ में आ रहा सबको। ठीक, करना क्या है, cot थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले कुछ न करिए, इसको उल्टा कर दीजिए, दोनों को क्या करना है उल्टा कर दीजिए, यानी cot थीटा का मान कैसे लगेगा, tan का उल्टा cot होता है, तो हम क्या करते हैं 1 बटे कितना लिख दें tan थीटा, इसको भी उल्टा कर दें तो हो जाएगा 1 बटे, इसको उल्टा कर देंगे तो कड़ी में 2 माइनस 1, भिन्न बस उल्टा कर दिए दोनों, कोई दिक्कत किसी को। अब ध्यान दीजिए, जब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर ये 1 कड़ी में 2 माइनस 1, अब इसका परमेकरण करा देना है, परमेकरण किससे, प्लस वाले चिन्ह से, कड़ी में 2 प्लस 1 से परमेकरण, ऊपर नीचे इसी से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा जब होगा तो ध्यान दीजिए, इसका गुणा इसमें होगा तो सेम यही संख्या आएगी, कड़ी में 2 प्लस 1, यहाँ देखिए एक में माइनस एक में प्लस, वर्गांतर का सूत्र लगेगा, तो कड़ी में 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यहाँ सॉल्व होके आएगा कड़ी में 2 प्लस 1 अपान, यहाँ कड़ी में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग 1, तो जब हम फाइनली आंसर लिखेंगे तो cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कड़ी में 2 प्लस 1 अपान 2 में से 1 घटाएंगे 1, यही आएगा, और 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं, इसलिए cot थीटा बराबर कड़ी में 2 प्लस 1, यही लाना था, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। ठीक कर लीजिए, ध्यान दो, दिया cos थीटा बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान sec थीटा, यही लाना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, जो मान दिए है उसको लिख लेना है। cos थीटा बराबर कितना दिया है 4/5,
और 4/5 हम लोग जानते हैं cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हम लोग जान रहे हैं, इसका सूत्र है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हमारा इसका सूत्र है। जब यहाँ हम लंब निकालेंगे, कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो यल का मान आएगा, देखिए 5 का हो जाएगा 25 माइनस 4 का कितना हो जाएगा 16। लंब का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 9 जब निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा 3। यानी हमारा लंब का मान कितना आ गया 3, आधार का मान कितना 4, कर्ण का मान कितना 5। अब हमको उसमें क्या क्या हमको दिख रहा है, tan थीटा दिख रहा है, sin थीटा दिख रहा है, sec थीटा दिख रहा है। इनको सबसे पहले हम अलग अलग मान निकाल लें इनका। सबसे पहले tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार। लंब का मान कितना आया 3, आधार का मान कितना है 4, तो tan थीटा का मान कितना आ गया 3/4। उसके बाद एक टर्म आया है sin थीटा। sin थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 5, तो 3/5 ये हमारा साइन का गया। उसके बाद आया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना दिया है 5, आधार का मान कितना दिया है 4। ये हमारे 3 टर्म यूज होने वाले उसमें, ये हमारे आ गए। अब हमको करना क्या है, दोनों में मान रख देना है, यानी दोनों तरफ का मान ले चलिए। tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपान सेक थीटा। अभी हम लिख दिए हैं केवल। अब हमको क्या करना है, बस मान उसी पुट करके दोनों तरफ अगर हमारा सेम आ गया तो हमारा सवाल सही है। tan थीटा का मान कितना 3/4, तो 3/4 लिख लीजिए बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर कर लीजिए बराबर sin थीटा का मान कितना दिया है 3/5 बटे सेक थीटा का मान कितना लाए हैं 5/4। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, दोनों तरफ सेम आए। 3/4 अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर। अब देखिए नीचे वाला नीचे आता है और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 3 गुणे ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा 4 अपान 5 गुणे 5। यहाँ देखिए 3/4 ऐसे रहेगा। 16 का नाम 16, 16 और 9 25। अब बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर 3 चौके 12 बटा 5 बचे 25। अब यहाँ देखिए सेम वही टर्म, 16 को सबसे ऊपर भेजिए, 4 को नीचे लाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4 अपान 25 गुणे 16। 4 का नाम 4, 4 चौके 16। ये 16 वाला जो है सबसे ऊपर जाएगा, यही ना। देखिए जो सबसे नीचे रहता है बताया है सबसे ऊपर जाता है, और जो नीचे रहता है वो नीचे आता है। तो 3 गुणे 16 अपान 4 गुणे 25, 4 का नाम 4, 4 चौके 16, यहाँ आ गया 12/25। ये पहले वाला लिखे हैं। अब जब दोनों हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 ऊपर बचा, 3 चौके 12 और यहाँ क्या बचा 25 का नाम 25, और इस पार वाला हमारा ऑलरेडी 12/25 आया है। यही हमको लाना था, यानी दोनों तरफ सेम लाना तो दोनों तरफ सेम आ गया, हेंस प्रूफ कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, दिया यदि sin थीटा बराबर करें 3/2 तो सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। कुछ नहीं करना है, sin थीटा बराबर लिखा है करीब 3/2। हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा क्या नहीं इसमें दिया है, आधार नहीं दिया है। आधार बराबर निकालेंगे जब तो अंडर रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर इसी में रख दीजिए मान। कर्ण का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है कड़ी में 3 इसका स्क्वायर। जब आधार का मान निकालेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, कड़ी हट जाएगा 3 बचेगा।
4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और जब बाहर निकालेंगे 1 का तो 1 ही आता है बाहर। ठीक, यानी आधार का मान 1, लंब का मान करीब 3, कर्ण का मान 2। बस क्या उसमें निकालना है, कास का मान निकालना है। तो सबसे पहले कास टर्म आया है, कास थीटा का मान निकाल लीजिए। कास थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण मतलब आधार का मान कितना 1 और कर्ण का मान कितना 2, 1/2 कास थीटा का मान आ गया। अब सीधे हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो LHS लेके चलिए, LHS लेके चलिए 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये हमारा दिया है। LHS हमको कितना लाना है सॉल्व करके, -1 लाना है। -1 कैसे आएगा, बस मान पुट करिए, 4 मल्टीप्लाई कास थीटा का मान कितना 1/2, 1/2 रख दीजिए, इसका क्यूब दिया है तो इसका क्यूब कर दीजिए, -3 कास थीटा का मान कितना 1/2। इसी को सॉल्व करिए, 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 ही आएगा, मतलब 1 का 3 बार गुणा 1 ही, 2 का 3 बार गुणा 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 3 1 9 3 और ये 2। जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 1/2 माइनस 3/2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम कितना 2, यहाँ 1 माइनस 3, जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे -2/2, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा -1, और यही देखिए हमको लाना था बराबर RHS कर दीजिए। ध्यान दीजिए, दिया यदि tan थीटा बराबर 2, तब सिद्ध करके लाना है sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 19/4 लेके आना है। हमको करना क्या है, tan थीटा बराबर कितना लिखा है 2, अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार का मान दिया है, किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, इसी में रख लीजिए। लंब का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर, आधार का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो कर्ण का मान कितना आ गया 4 1 5 अंडर रूट में 5, ये हमारा कर्ण का मान आ गया। आधार का मान 1, लंब का मान कितना 2। सबसे पहले जो टर्म दिया है उसको नोट कर लीजिए। टर्म क्या क्या दिया है, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान कितना, कड़ी में 5, आधार का मान कितना 1, ये हमारा किसका मान आ गया, सेक का मान आ गया। उसके बाद अब इसमें क्या आया है, साइन आया है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे होता है कर्ण। जब इसका मान निकालेंगे तो लंब का मान कितना 2, कर्ण का मान कितना कड़ी में 5। उसके बाद एक टर्म और आया है tan थीटा। tan थीटा का मान होता है, tan थीटा का मान दिया ही है 2, ठीक। उसके बाद cosec थीटा, cosec थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब मतलब कर्ण का मान रूट में 5 यहाँ से, उसके बाद लंब का मान कितना, लंब का मान 2। ये हमारे सभी टर्म आ गए। अब हमको क्या करना है, LHS लेके चलना है। LHS बराबर देखिए क्या दिया है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, इसी में मान रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। सेक का मान कितना है, यहाँ से देखिए, सेक का मान कड़ी में 5/1, कड़ी में 5/1 गुणे साइन थीटा का मान कितना दिया है, साइन थीटा का मान दिया है 2/5, 2/5, फिर प्लस tan थीटा का मान कितना दिया है, tan थीटा का मान 2 दिया है और स्क्वायर लगाया तो हम भी इसमें स्क्वायर लगा देंगे, माइनस cosec थीटा का मान कड़ी 5/2, कड़ी में 5/2, इसका स्क्वायर किया है हम भी स्क्वायर कर देंगे,
हमको ले आना कितना है 19/4। यहाँ देखिए करीब 5 से करीब 5 कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना 2, यहाँ 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यहाँ करीब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सॉल्व करिए, 4 2 6 माइनस 5/4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 4 से 24 माइनस 5/4। जब इसको सॉल्व करके ले आएंगे 24 में से 5 घटाएंगे 19, 19/4 यही हमको लाना था बराबर RHS कर लीजिए।